दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच में वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक वनडे खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत और अफ्रीका की टीमों के बीच में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जहां इस सीरीज के पहले मुकाबले में तो भारत की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अफ्रीका की टीम को बुरी तरह से 8 विकेटों से कुचल कर रख दिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दूसरे मैच में अफ्रीका ने बेहतरीन वापसी की और भारत को बुरी तरह से 8 विकेटों से हरा दिया और सीरीज में वापसी कर ली और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर भी लाकर खड़ा। लेकिन दोस्तों अब सबको इंतजार था तीसरे वनडे का, जो कि आज खेला गया, जहां इस मैच में भारत की टीम अफ्रीका को हराकर सीरीज को अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरी। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका भी भारत को हराकर सीरीज को अपने नाम करना चाहती थी। तो ऐसे में सबको यही उम्मीदें थी कि दोनों ही टीमों के बीच रोमांचक मैच देखने को मिलेगा और कड़ी काटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही टीम्स टॉप क्वालिटी की थी। आपको बता दें कि ये मैच अफ्रीका के बोलैंड पार्क के स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में भी अफ्रीका की टीम ने टॉस जीता। इस बार भी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आई। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए डेब्यूटेंट रजत पाटीदार और साई सुदर्शन, जहां इन दोनों पर भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां इन दोनों ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, लेकिन दूसरे ओवर में पाटीदार ने अपने हाथ खोले और 2 चौके जड़ दिए। वहीं उसके बाद भी पाटीदार नहीं रुके और अटैकिंग बल्लेबाजी करनी जारी रखी। दूसरी छोर से साई सुदर्शन भी पाटीदार का अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने 5वें ओवर में ही भारत को 30 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन 5वें ओवर की चौथी गेंद पर नांद्रे बर्गर ने रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां पाटीदार अपने डेब्यू मैच में सिर्फ 22 रन ही बना सके। जिसके बाद में भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन और आज संजू भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जाने में अहम भूमिका निभानी थी। जिसके बाद जरूर सैमसन और सुदर्शन ने भारत की पारी को संभालने की कोशिश की और स्कोर को भी तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन 8वें ओवर में हेंड्रिक्स ने इनफॉर्म बल्लेबाज सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, जहां साई सुदर्शन ने भारत के लिए 16 गेंदों पर 10 रन ही बनाए और उसके बाद में भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए कप्तान केएल राहुल। जिसके बाद राहुल और सैमसन पर भारत की पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाकर 10 ओवर तक भारत की टीम को 59 रनों तक पहुंचा दिया, 2 विकेट के नो। वहीं 10 ओवरों के बाद में तो सैमसन ने अपने गियर पूरी तरह से बदल लिए और अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लेकिन दूसरी ओर से राहुल काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां आपको बता दें कि 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर सैमसन ने चौका लगाकर भारत को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ सैमसन और राहुल के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मल्डर ने राहुल को आउट कर दिया, जहां केएल राहुल ने 21 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा। जिसके बाद तिलक और सैमसन ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। हालांकि जरूर अब भारत की रन रेट काफी धीमी हो गई, क्योंकि रन तेजी से नहीं आ रहे थे, लेकिन 28वें ओवर में संजू सैमसन ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं सैमसन की हाफ सेंचुरी के बाद तिलक ने भी अपने हाथ खोले और कुछ बड़े शॉट्स लगाकर भारत की ओर से स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां 34वें ओवर में संजू और तिलक ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और इसी के साथ भारत का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। संजू तो आज बेहतरीन लय में दिख रहे थे, लाजवाब बल्लेबाजी करके अपने शतक की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं तिलक भी अपनी 50 की ओर बढ़ रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी से अफ्रीका की टीम दबाव में नजर आ रही थी। कई बल्लेबाज अब सेट हो चुके थे और तेजी से भारत को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे। वहीं 40वें ओवर में इन दोनों ने भारत को 200 रनों के पार भी पहुंचा दिया, जिसके बाद 41वें ओवर में तिलक वर्मा ने भी अपनी 50 बना ली। लेकिन उसके बाद तिलक वर्मा केशव महाराज का शिकार बन गए, जहां तिलक ने 52 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह, जहां रिंकू ने भी आते ही बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। जिसके बाद 44वें ओवर में संजू सैमसन ने अपने वनडे करियर का पहला शतक भी पूरा कर लिया, लेकिन 46वें ओवर में संजू बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, जहां आपको बता दें कि सैमसन ने 108 रनों की बेहतरीन शतक की पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल भी सिर्फ 1 रन बनाकर हेंड्रिक्स का शिकार बन गए, लेकिन अंतिम 3 ओवरों में वॉशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और कुछ बड़े शॉट्स लगाकर भारत को 50 ओवरों में 296 रनों तक पहुंचा दिया, जहां रिंकू ने 48 और सुंदर ने 14 रन बनाए। इसके अलावा अर्शदीप ने भी 7 रन बनाए। वहीं अफ्रीका के लिए हेंड्रिक्स को 3 विकेट मिले और अब अफ्रीका के सामने 200। जिसके बाद में साउथ अफ्रीका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर आई। अफ्रीका की टीम की ओर से रीजा हेंड्रिक्स और टॉनी डी जोर्दी पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। इन दोनों पर अफ्रीका की टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी।
जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से अफ्रीका की टीम की पारी को आगे बढ़ाया। खास तौर पर जोर्जी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और टाइमिंग भरे शॉट्स लगाकर अफ्रीका के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। हेंड्रिक्स हमेशा की तरह से शुरू में अपना समय ले रहे थे और सदी हुई बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके हेंड्रिक्स ने भी अपने इरादे बदले और कुछ कड़क शॉट लगाकर जोर्जी का अच्छा साथ दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि अफ्रीका का स्कोर 5 ओवर में ही 36 रनों तक पहुंच गया था। खास तौर पर जोर्जी मुकेश कुमार के ऊपर चढ़कर खेल रहे थे। वहीं छठे ओवर में जोर्जी ने एक छक्का और एक चौका लगाकर इस ओवर से 10 रन निकाल लिए, जिसके बाद इन दोनों ने 7वें ओवर में अफ्रीका को 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से भारत की टीम भी दबाव में नजर आ रही थी, लेकिन 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने रीजा हेंड्रिक्स को आउट कर दिया और अफ्रीका को पहला झटका भी दे दिया। जहां आपको बता दें कि हेंड्रिक्स ने 24 गेंदों पर 19 रन बनाए और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए रॉसी वैन डर डुसेन, जिसके बाद वैन डर डुसेन और टॉनी जोर्जी ने मिलकर अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाया और इस तरह से 10 ओवर में अफ्रीका ने 62 रन बनाए। हालांकि एक छोर से लगातार जोर्जी अटैक करके खेल रहे थे, लेकिन वैन डर डुसेन स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह से उन पर दबाव बन रहा था। लेकिन 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने वैन डर डुसेन को 2 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान एडन मार्करम। वहीं 17वें ओवर में जोर्जी ने अपनी 50 पूरी कर ली, जिसके बाद मार्करम और जोर्जी ने अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं 21वें ओवर में इन दोनों ने अफ्रीका को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया, जिसके बाद मार्करम ने भी कुछ बेहतरीन शॉट लगाकर अफ्रीका के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन 25वें ओवर में मार्करम और जोर्जी ने दोनों ने एक एक छक्का लगाकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। लेकिन 26वें ओवर में सुंदर ने मार्करम को आउट करके अफ्रीका को बड़ा झटका दे दिया, जहां मार्करम ने 36 रन बनाए 41 गेंदों पर। और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए हेनरी क्लासेन, जिस क्लासेन और जोर्जी ने अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, जहां 28वें ओवर में इन दोनों ने अफ्रीका को 150 रनों के पार पहुंचा दिया और अब जोर्जी भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन 30वें ओवर में जोर्जी को अर्शदीप सिंह ने आउट कर दिया और अफ्रीका को चौथा झटका दे दिया, जहां जोर्जी ने 81 रन बनाए। वहीं उसके बाद में हेनरी क्लासेन भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 21 रन बनाकर आवेश खान का शिकार बन गए। वहीं वियान मल्डर भी सिर्फ 1 रन ही बना पाए। वहीं अब क्रीज पर थे डेविड मिलर और केशव महाराज, जहां अब साउथ अफ्रीका की सारी उम्मीद मिलर पर टिकी हुई थी, जिसके बाद जरूर मिलर और महाराज ने अफ्रीका को लक्ष्य की ओर ले जाने में कोशिश की, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने अफ्रीका को आसानी से रन नहीं दिए और इसका फायदा मुकेश कुमार ने उठाया और मिलर को आउट कर दिया, जहां मिलर ने 10 रन बनाए। और अब अफ्रीका की लगभग सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, क्योंकि 92 रन पर ही अफ्रीका के 7 विकेट गिर चुके थे, जिसके बाद में जरूर हेंड्रिक्स और महाराज ने अफ्रीका की पारी को संभालने की कोशिश की और धीरे धीरे पारी को आगे भी बढ़ाया। लेकिन ये दोनों भी अफ्रीका को जीत तक नहीं ले जा पाए और भारत ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अफ्रीका को 218 रनों पर ऑल आउट कर दिया और इस मैच को 78 रनों के अंतर से जीत लिया। और इसी के साथ में भारत ने इस सीरीज को भी 2-1 से अपने नाम कर लिया है, जहां भारत के लिए गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस जीत का हीरो कौन था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।